Good morning, all of you. Today we will read the chapter number 5 of G Science organ system. Our next organ system is respiratory system. Respiratory system means श्वसन तंत्र. Each time you breathe in or out, you are using your respiratory system. हर टाइम जब आप सांस लेते हो या छोड़ते हो तो आप रेस्पिरेटरी सिस्टम का उपयोग कर रहे होते हो. The respiratory system comprises mouth, nose, windpipe and lungs. और रेस्पिरेटरी सिस्टम में श्वसन प्रणाली में माउथ, नोज, विंडपाइप एंड लंग्स शामिल होते हैं. The lungs take in oxygen from the air and remove carbon dioxide from our body. और जो लंग्स होते हैं, हमारे फेफड़े होते हैं, वो हवा से ऑक्सीजन लेते हैं और हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं, हटाते हैं. दिस इज़ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज़, माउथ, विंड पाइप एंड लंग्स इंक्लूड होते हैं, शामिल होते हैं. नेक्स्ट इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स संचार प्रणाली. The circulatory system includes the heart, blood and blood vessels. Circulatory system में हमारे हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स शामिल होते हैं. The circulatory system carries nutrients, oxygen and water to every part of our body. और जो संचार प्रणाली होती है, हमारे शरीर के सभी हिस्सों तक न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्व, ऑक्सीजन और पानी को पहुंचाते हैं. इट ऑल्सो कैरीज अवे द वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. और यह हमारे शरीर से वेस्ट जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं हमारे बॉडी के सभी पार्ट से दूर ले जाते हैं. नेक्स्ट इज एक्जीक्यूटरी सिस्टम मीन्स उत्सर्जन तंत्र. एक्जीक्यूटरी सिस्टम हेल्प्स गेट रीड ऑफ वेस्ट मटेरियल्स लाइक यूरिन एंड स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी. और जो एक्जीक्यूटरी सिस्टम होती है, उत्सर्जन तंत्र होता है, हमारे शरीर से मूत्र और पसीने जैसे अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा पाने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं. लंग्स गिव आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. और जो फेफड़े होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देते हैं. स्किन गिव्स आउट स्वेट. और जो त्वचा होते हैं वो पसीना देती है. एंड द किडनीज रिमूव द वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. और जो किडनी होते हैं वो मूत्र के रूप में, यूरिन के रूप में हमारे बॉडी से जो वेस्ट होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, उसको रिमूव करते हैं, बाहर निकालते हैं. दिस इज़ योर एक्जीक्यूटरी सिस्टम, जिसमें किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा इंक्लूड होता है. नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम मीन्स तंत्रिका तंत्र. ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी. और जो मस्तिष्क होता है हमारे बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है, मीन्स नियंत्रण केंद्र होता है. It controls all the organ system and all our actions like running, jumping and laughing. और यह हमारे शरीर के सभी अंग प्रणाली और हमारे सभी कार्यों जैसे रनिंग, दौड़ना, कूदना और हंसना जैसे कार्यों को नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है. It even tells us when we are hungry. यहाँ तक ये हमें यह भी बताता है कि हमें कब भूख लगती है. The nerves carry messages from the brain to all parts of the body and from parts of the body to the brain. और जो नर्व्स होती हैं, तंत्रिकाएं होती है, वो मस्तिष्क से संदेश को, मैसेज को मीन्स हमारे बॉडी के सभी भागों और शरीर के कुछ मीन्स बॉडी के कुछ हिस्सों तक ही मस्तिष्क तक ले जाती हैं हमारे जो मैसेज होते हैं. ओके. The spinal cord connects the nerves to the brain. और जो हमारे स्पाइनल कोड होती हैं, स्पाइनल कोड मीन्स रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड हम कह सकते हैं. और जो रीढ़ की हड्डी होती है तंत्रिकाओं को मस्तिष्क तक जोड़ती है.
ठीक है स्टूडेंट। सो नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड होता है। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम मीन्स प्रजनन प्रणाली। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प्स टू प्रोड्यूस बेबी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मीन्स ये होता है कि इसमें जो ह्यूमन बींग होते हैं या एनिमल्स होते हैं वो अपने यंग वन को, अपने बच्चे को जन्म देते हैं। दिस इज़ योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज एंड रेस्ट। व्यायाम और आराम। वी मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली टू कीप आवरसेल्व्स फिट एंड हेल्दी। हमें अपने शरीर को फिट और हेल्दी रखने के लिए डेली हर रोज़ एक्सरसाइज करना चाहिए। व्हेन वी एक्सरसाइज आवर मसल्स बिकम स्ट्रॉन्ग। और जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो मांसपेशियाँ होती हैं, मसल्स होती हैं, वो मजबूत हो जाती हैं। वी मस्ट स्किप जॉग एक्सरसाइज एंड डू योगा टू कीप फिट। और हमें फिट रहने के लिए स्किपिंग करनी चाहिए, जॉगिंग कर, स्किपिंग मीन्स रस्सी कूदना चाहिए, जॉगिंग मीन्स दौड़ना चाहिए, एक्सरसाइज और योगा करना चाहिए। When we are tired, we must rest to relax our body. और जब हम थक जाते हैं तो हमें अपने बॉडी को रिलैक्स देना चाहिए। रिलैक्स देने के लिए हमें क्या करना चाहिए? रेस्ट करना चाहिए, आराम करना चाहिए। We must sleep enough, at least 8 hours a day to feel energetic to the next day. और हमें एटलीस्ट 8 घंटे तक एक दिन में सोना चाहिए ताकि हम अगले दिन अपने आप को एनर्जेटिक महसूस कर सकें। नेक्स्ट इज़ पोस्चर। पोस्चर मीन्स आसन। पोस्चर रेफर्स टू द वे वी होल्ड आवर बॉडी वाइल सिटिंग और स्टैंडिंग। मीन्स पोस्चर से तात्पर्य है कि हम बैठते या खड़े होकर अपने शरीर को कैसे पकड़ते हैं। वी शुड सिट विद आवर बैक स्ट्रेट एंड फीट ऑन द ग्राउंड। हमें हमेशा अपनी पीठ को सीधी करके और अपने पैर ज़मीन पर टिकाकर ही बैठना चाहिए। वी शुड स्टैंड स्ट्रेट विदाउट स्लचिंग। मीन्स हमें बिना झुके सीधे खड़े रहना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ read this chapter carefully. Thank you and have a nice day.